वेलकम एट कॉमर्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर एक टॉपिक जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जब कोई भी हम रिसर्च या कुछ कंडक्ट करते हैं तो उसके लिए कुछ अजम्पशंस करते हैं जिसके बेसिस से फिर उसको प्रूव करते हैं कि सही या फिर गलत। तो वो जो होती है वो हाइपोथेसिस होती है। तो आज हम उसके बारे में पढ़ना और उसके बेसिक चीज़ें क्या होती है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया था, इमेजिन करिए वी हैव अ टेस्ट एट कॉलेज टुमारो। हमारा जो है एक टेस्ट है कल कॉलेज में, एंड वी स्टे आउट लेट एंड सी अ मूवी विथ फ्रेंड्स। और हम कल हमारा मॉर्निंग में एग्ज़ाम है और आज हम अपने फ्रेंड के साथ बाहर लेट नाइट तक रुकते हैं एंड मूवी देखते हैं। वी नो दैट व्हेन वी स्टडी द नाइट बिफोर वी गेट गुड ग्रेड्स। हमें पता है कि जब हम अभी पढ़ेंगे तभी कल के टेस्ट में अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। एंड व्हाट डू वी थिंक विल हैपन ऑन टुमारो टेस्ट। तो अब चूंकि हम बाहर हैं, मूवी देख रहे हैं, तो अब हमें क्या लगता है क्या होगा कल टेस्ट में। सो व्हेन वी आंसर दिस क्वेश्चन वी फॉर्म्ड अ हाइपोथेसिस। तो जब हम इस सिंपल से क्वेश्चन का एक आंसर देने जाते हैं तब भी हम एक हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं। So a hypothesis is a specific testable prediction जो कि एक खास और हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ऐसा हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो हो, बट ऐसा हो सकता है, एक तरह का प्रिडिक्शन करते हैं। हाँ, वो होता है हाइपोथेसिस। इट डिस्क्राइब इन कंसर्न टर्म्स, ये डिस्क्राइब करता है व्हाट वी एक्सपेक्ट विल हैपन इन अ सर्टेन सर्कमस्टांसेस। हम कुछ कंडीशंस वगैरह दिए जाते हैं, फिर उसमें एक अज्यूम करते हैं कि ये चीज़ें हो सकती है। जैसे अभी नहीं पढ़ा तो कल हमारा टेस्ट खराब होगा, ये एक हाइपोथेसिस है, बट जरूरी नहीं हम पहले से भी पढ़ के रखे हो, अच्छा भी हो सकता है। तो एक तरह का ये कुछ सर्टेन कंडीशन लागू करके हम बोलते हैं कि ये चीज़ होगी। आवर हाइपोथेसिस मे हैव बीन इफ नॉट स्टडिंग लोएस्ट टेस्ट परफॉर्मेंस। अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो हमारा टेस्ट परफॉर्मेंस में लो होगा। एंड आई डू नॉट स्टडी देन आई विल गेट अ लो ग्रेड ऑन द टेस्ट। अगर मैं स्टडी नहीं करता हूँ भी तो हम लो ग्रेड पाते हैं। तो ये हमारा एक हाइपोथेसिस हो गया। सो बेसिकली हाइपोथेसिस की चीज कुछ कंडीशन कुछ चीज़ों पे डिपेंडेंट होके हम लेते हैं कि ये चीज़ हो सकती है। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो लेट्स सी इट्स डेफिनेशन। A hypothesis is a statement that may be tested and proven to be either true or false. एक हाइपोथेसिस जो है एक तरह का स्टेटमेंट होता है जिसको हम टेस्ट करते हैं और प्रूफ करते हैं कि वो सही है या फिर गलत है। The hypothesis maintains the statement is true. हाइपोथेसिस में जो हम लेते हैं वो ये मान के चलते हैं कि ये ट्रू होगा स्टेटमेंट। However, the ability to be disproven is also essential to testing hypothesis. लेकिन ऐसा ना हो कि एकदम फैक्चुअल चीजें हम डालें, उसमें इसमें जो हम स्टेटमेंट देते हैं उसमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो गलत भी साबित हो। ऐसा नहीं कि मतलब प्रूफ नहीं हो भी के चांसेस है कि हाँ, ऐसा जरूरी नहीं कि जो हम ये बोल दिए वही हो। जैसे कि कल टेस्ट हमारा खराब जाएगा तो जरूरी नहीं है ये प्रूफ हो जाए कि हम टेस्ट ही खराब गया। तो डिस्प्रूवन की भी एबिलिटी, जब हम किसी कंफ्यूजन में रहते हैं थोड़ा बहुत तभी तो हम टेस्ट करेंगे ना। तो उस चीज के लिए उसकी टेस्टिंग एबिलिटी होनी चाहिए कि वो डिस्प्रूव अकॉर्डिंग विद द साइंटिफिक मेथड। So, in another word, a hypothesis is a tentative statement about the relationship between two or more variables. तो हम अदर वर्ड में बोल सकते हैं हाइपोथेसिस जो होता है एक तरह का टेम्पोररी स्टेटमेंट होता है जो कि रिलेशनशिप बताता है दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में। इट इज स्पेसिफिक टेस्टेबल प्रेडिक्शंस अबाउट व्हाट वी एक्सपेक्ट टू हैपन इन स्टडी। एक तरह का एक स्पेसिफिक एक टेस्टेबल प्रेडिक्शन होता है जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं कि क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं हम अपने स्टडी में, अपने रिसर्च में। तो एक कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। लेट्स सी, स्टूडेंट्स हु ईट ब्रेकफास्ट विल परफॉर्म बेटर ऑन अ मैथ एग्जाम देन स्टूडेंट्स हु डू नॉट ईट ब्रेकफास्ट। तो एक बोलते हैं ना हेल्दी माइंड अगर है तो हेल्दी फूड जो होता है वो हेल्दी माइंड होता है, हेल्दी माइंड होगा देन हेल्दी सोचेगा।
तो ऐसे ही बोला गया कि एक कुछ स्टूडेंट्स अगर ब्रेकफास्ट लेते हैं तो उनका जो है एग्जाम, मैथ्स के एग्जाम में बेटर परफॉर्मेंस होती है देन जो ब्रेकफास्ट नहीं लेते। तो एक तरह का ये हाइपोथेसिस है कि ऐसा हो सकता है, बट जरूरी नहीं है। कोई कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं जो बिना फूड के भी अच्छे एग्जाम्स में मार्क्स लेके आते हैं क्योंकि उनके ब्रेन उतने शार्प होते हैं, तो जरूरी नहीं है। बट एक ये हाइपोथेसिस लिया गया, फिर इसके बारे में रिसर्च कंडक्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि हाँ क्या सही हो रही है या नहीं, मेजोरिटी किस तरह से है। सो सेकेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे, स्टूडेंट्स हु एक्सपीरियंस टेस्ट एंड एंग्जाइटी प्रायर टू एन इंग्लिश एग्जाम विल गेट हायर स्कोर्स देन स्टूडेंट्स हु डू नॉट एक्सपीरियंस टेस्ट एंड एंग्जाइटी। इंग्लिश एग्जाम के लिए अगर कोई टेस्ट पहले से कंडक्ट करा हुआ है, उसने अगर फेस करा हुआ है इस चीज को, तो वो स्टूडेंट जो है इंग्लिश में अच्छे स्कोर करेंगे देन जो वो चीज नहीं फेस एक्सपीरियंस किए हो। तो एक तरह का ये हाइपोथेसिस हो गया। Motorists who talk on phone while driving will be more likely to make errors on a driving course than those who do not talk on the phone. फिर अगर कोई बाइक राइड करते समय फोन पे बात करता है तो वो उनके एक्सीडेंट होने के या फिर कुछ गलती या रूल ब्रेक करने के जो है ट्रैफिक रूल वो ज्यादा हो सकती है उन पर्सन के रेस्पेक्ट में जो कि फोन अवॉइड करते हैं ड्यूरिंग द राइड ऑफ बाइक। तो एक तरह का ये ऑब्वियस थिंग है ना कि हम अगर बाइक राइड कर रहे हैं तो अगर फोन पे बिजी है तो थोड़ा माइंड डाइवर्ट होने के चांसेस है। तो ये एक तरह का एक हाइपोथेसिस है। तो हम देखेंगे कुछ एलिमेंट्स होते हैं गुड हाइपोथेसिस के, क्या क्या उसमें होनी चाहिए कि वो हाइपोथेसिस ज्यादा अच्छा हो, थोड़ा सही हो। तो व्हेन ट्राइंग टू कम अप विथ अ गुड हाइपोथेसिस फॉर आवर ओन रिसर्च और एक्सपेरिमेंट आस्क आवरसेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो अगर हम हाइपोथेसिस कंडक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जरूरी है कि हम कुछ क्वेश्चन खुद से पूछें, जैसे कि इज आवर हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन रिसर्च ऑन अ टॉपिक। क्या जो हम हाइपोथेसिस बना रहे हैं वो हमारे रिसर्च जो टॉपिक है उस पर बेस्ड है। कैन आवर हाइपोथेसिस, क्या हमारा हाइपोथेसिस ऐसा है जिसको टेस्ट किया जा सकता है? ऐसा तो नहीं है अनटेस्टेबल है कि प्रूफ ही नहीं हो कि सही है या गलत है। Does our hypothesis include independent and dependent variables? Independent और dependent variables मतलब independent मतलब किसी पर डिपेंडेंट नहीं है उनकी वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होने में, लेकिन डिपेंडेंट वैल्यू की किसी अदर फैक्टर पर उनकी जो वैल्यू है डिपेंड करता है उनके इंक्रीज और डिक्रीज होने पे। तो क्या हमारा हाइपोथेसिस में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इंक्लूड है? तो ये कुछ क्वेश्चन हमें पहले राइट करके आंसर फाइंड आउट कर लेना चाहिए हाइपोथेसिस बनाने की। Before we come up with a specific hypothesis, spend some time doing background research on the selected topic. अगर हम कोई स्पेसिफिक हाइपोथेसिस बना रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसके बैकग्राउंड पे रिसर्च करें, उस सिलेक्टेड टॉपिक पे क्या क्या हो चुका है, क्या क्या प्रेडिक्शंस हुए हैं, मतलब ये सारी चीजों के बारे में पता करें। Once we have completed a literature review, उसके लिए हम जैसे कि कोई भी टॉपिक हम उठाते हैं तो उसके बारे में ऑलरेडी थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ रिसर्च वर्ल्ड में हो रखे होते हैं, तो उनके हम लिटरेचर रिव्यू पढ़ सकते हैं। तो एक बार जब हम लिटरेचर रिव्यू पढ़ते हैं उसके बारे में जानते हैं तो उसके बाद हम पोटेंशियल क्वेश्चन जो हमारे माइंड में एराइज हो रहे हैं उनको हम उनके बारे में हम सोचेंगे। And for all these things we should pay attention to the discussion section in the journal articles we read. तो जो भी हम जर्नल आर्टिकल्स हम पढ़ते हैं उसमें इसके लिए जो हमारे माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके लिए हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि डिस्कशन सेक्टर पढ़े, क्योंकि डिस्कशन में क्या होता है फेवर और अगेंस्ट दोनों चीजें होती है। Many authors will suggest question that still need to be explored. उसमें क्या होता है बहुत सारे ऑथर्स जो होते हैं वो क्वेश्चन सजेस्ट करते हैं जिसको जरूरत होती है फ्यूचर में उनके आंसर को फाइंड आउट करना, उनको एक्सप्लोर करना। तो नेक्स्ट क्या पर्पस है हमारे हाइपोथेसिस का, हाइपोथेसिस से स्टेटमेंट बनाने का क्या पर्पस है? तो हाइपोथेसिस इज द बेस्ट hypothesis is used in an experiment to define the relationship between two variables. तो एक हाइपोथेसिस जो होता है किसी भी इसको यूज किया जाता है एक्सपेरिमेंट में उस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स और मोर देन टू वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को बताने के लिए। द पर्पस ऑफ हाइपोथेसिस इज टू फाइंड द आंसर टू अ क्वेश्चन। तो किसी भी हाइपोथेसिस का
पर्पस यही होता है कि इसी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना कि क्या जो हम लेके चले वो सही है गलत है। So a formalized hypothesis will force us to think about what results we should look for in an experiment. तो एक जो फॉर्मलाइज और एक स्ट्रक्चराइज जो हाइपोथेसिस होता है वो हमें फोर्स करता है उस तरीके से सोचने के लिए कि क्या रिजल्ट्स हैं जो कि हम अपने एक्सपेरिमेंट में देखना चाहते हैं, उस रिजल्ट्स के बारे में। द फर्स्ट वेरिएबल जो होता है वो कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट दैट कैन बी चेंज्ड एंड टेस्टेड। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है हम नॉर्मली चेंज कर सकते हैं और उसको टेस्ट कर सकते हैं। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैपेंस फर्स्ट एंड कैन बी कंसीडर्ड द कॉज ऑफ एनी चेंजेस इन द आउटकम। और हम सबसे पहले अपने रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही कंसीडर करते हैं और हम उसको ये देखते हैं कि अगर उसमें कुछ चेंजेस होती है तो उसके कारण जो है आउटकम में भी हमारा चेंजेस होगा। द आउटकम क्या होगा तो वो होगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अ हाइपोथेसिस शुड ऑलवेज एक्सप्लेन व्हाट वी एक्सपेक्ट टू हैपन। एक हाइपोथेसिस हमेशा ये चीज बताएगा कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होना चाहिए। बी क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल। हाइपोथेसिस एकदम क्लियर होना चाहिए कि क्या हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और हम इससे इजी वे में हम समझ सके उसको, उस टेस्टेबल उसको टेस्ट किया जा सके और मेजर किया जा सके किस एक्सटेंट तक ये सही भी है। एंड कंटेन एन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, और दोनों वेरिएबल जो है उसमें इंक्लूड होना चाहिए। सो नेक्स्ट हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाइपोथेसिस। First characteristic, the hypothesis should be a clear and precise so as to consider it to be reliable. तो हाइपोथेसिस जो है वो एकदम से क्लियर एंड प्रिसाइज होना चाहिए जिस पर कि हम कंसीडर करा जाए कि हम इस पर विश्वास कर सकते हैं। कुछ ऐसे ही नहीं उठे और बोले कि भाई आज ये मेरा हाइपोथेसिस है, सूरज जो होता है वो पश्चिम से उगता है, तो ये हाइपोथेसिस नहीं होगा। तो मतलब वो रिलायबल होना चाहिए, उस पर कुछ कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। If the hypothesis is the relational hypothesis, then it should be stating the relationship between variables. अगर रिलेशनल हाइपोथेसिस है तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को भी वो स्टेट करे कि किस टाइप का नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो ये सारी चीजें बतानी चाहिए। द हाइपोथेसिस मस्ट बी स्पेसिफिक एंड शुड हैव स्कोप फॉर कंडक्टिंग मोर टेस्ट। और एक पर्टिकुलर चीज पे होना चाहिए और उस पर इतना स्कोप होना चाहिए कि और ज्यादा उस पर टेस्ट किया जा सके फर्दर। The way of explanation of hypothesis must be very simple. तो hypothesis का explanation का जो तरीका वो काफी simple होनी चाहिए and it should also be understood that simplicity of hypothesis is not related to its significance. और जो इसकी simplicity जो होती है hypothesis उसका कोई importance उससे related नहीं है, बल्कि वो होता है कि लोगों को समझ में आए। तो एक hypothesis में बोला गया कि hypothesis simple word में होनी चाहिए। Internal harmony and consistency is the major characteristics of a good hypothesis. ये दोनों चीज जो है इंटरनल हार्मोनी एक सिंक में और एक कंटिन्यू चीजों में जो है ये एक अच्छे हाइपोथेसिस का मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड इट शुड बी आउट ऑफ कंट्राडिक्शंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। और इससे क्या होता है सिंक में होगा तो एक कुछ और बोल रहा है दूसरा कुछ और बोल रहा है, तो इस केस में क्या होगा कि कंट्राडिक्शन जो होता है वो नहीं होगा क्योंकि सब एक ही तरीके से फॉलो कर रहे हैं और कोई कंफ्लिक्ट नहीं होगा। देयर मस्ट बी अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स विच वन इज डिपेंडेंट ऑन अदर। और ये भी जो है एकदम क्लोज रिलेशनशिप भी होता है कि कौन सा वेरिएबल किस पे डिपेंडेंट है। सो ये आज हम देखें कि हाइपोथेसिस क्या होती है, इसके डेफिनेशंस देखे, पर्पस क्या है एक अच्छे हाइपोथेसिस के लिए, उसके एलिमेंट्स क्या होंगे एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या है सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस। So be with me and like and subscribe my channel. Thank you.